इस वक्त धार्मिक स्थलों को लेकर कई विवाद सुर्खियों में हैं। बात चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद की हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद की। इन्हीं विवादों के बीच एक और मामला सुर्खियों में आया, धार भोजशाला का। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें यहां सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे भोजशाला परिसर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाने के साथ साथ यहां नमाज बंद कराने की मांग भी याचिका में की गई। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है भोजशाला विवाद। वैसे धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। देखा जाए तो बसंत पंचमी आते ही ये विवाद गाहे बगाहे सुर्खियों में आ ही जाता है। यहाँ कई बार सांप्रदायिक माहौल भी गर्मा चुका है, जहाँ हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं और इसके पीछे तर्क देते हैं कि राजवंश काल में यहाँ कुछ वक्त के लिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। तो वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं और वो इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। फिलहाल यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है, तो शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की, यानी दोनों ही धर्मों के लोगों की आस्था का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया। तो हिंदू पक्ष ने मांग कर डाली, यहाँ नमाज को बंद कर पूरा परिसर हिंदुओं के हवाले किया जाए। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ये मामला अदालत में गया। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम से एक पिटीशन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस प्लस भोज सेवा संस्थान धार ने दायर की थी, जिसमें भोजशाला को मंदिर बताते हुए इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई और ये भी मांग की गई कि भोजशाला में सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित कर यहाँ नमाज बंद कराई जाए। फिर क्या था, इंदौर हाई कोर्ट ने भी 11 मार्च 2024 को इसे स्वीकार करते हुए सर्वे के आदेश दे दिए और करीब 3 महीने तक सर्वे के बाद 15 जुलाई को एएसआई ने हाई कोर्ट में इस पर अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। हिंदू पक्ष का भोजशाला को राजा भोजकालीन की इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानना, तो मुसलमानों का इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहना। दोनों पक्ष इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन आखिर भोजशाला का इतिहास है क्या, ये भी समझना जरूरी है। करीब 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। लोग इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। दावा ये किया जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करवाया। तो 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने उसके दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। कहा जाता है कि 1875 में यहाँ पर खुदाई की गई थी, जिस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली थी। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। कहा जाता है कि फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में रखी है और हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की है, उसमें इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1034 ईस्वी में यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे नाम दिया गया भोजशाला, और लोग उसे हिंदू सरस्वती मंदिर मानने लगे। तो 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवाई और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने उसके दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। लेकिन यहाँ पूजा और नमाज दोनों की इजाजत आखिर कैसे दी गई, चलिए ये बताते हैं आपको। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया। फिर कुछ वक्त बाद इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। इसकी देखरेख की सभी जिम्मेदारी अभी भी पुरातत्व विभाग के पास ही है। 1935 में धार रियासत की ही तरफ से यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। भोजशाला में पहले सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की इजाजत थी, क्योंकि उस वक्त भोजशाला सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी।
फिर 1995 में यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद यहाँ मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। फिर 12 मई 1997 को जिलाधिकारी ने भोजशाला में आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही मंगलवार को यहाँ होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। फिर 31 जुलाई 1997 को ये प्रतिबंध भी हटा दिया गया। फिर 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक यहाँ एंट्री पर रोक लगा दी और एक बार फिर से मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई। उसके बाद 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की इजाजत दी गई और पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। फिर आया वो दिन जिस दिन यहाँ का माहौल बिगड़ा। वजह थी बसंत पंचमी और शुक्रवार का एक ही दिन पड़ना। साल 2013 में जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़े तो यहाँ का माहौल ही बिगड़ गया, क्योंकि हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, माहौल इतना खराब हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको भोजशाला के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल धार की भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी है। अपनी 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट में ASI ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चलिए आपको बताते हैं ASI की इस रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए हैं। भोजशाला पर ASI ने इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की सर्वे रिपोर्ट। 2000 पेज की रिपोर्ट में ASI ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। 98 दिनों के साइंटिफिक सर्वे के दौरान मिले कई अवशेष। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष। अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद स्ट्रक्चर हो सकता है राजवंश काल का। जी हां, धार की भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का इस्तेमाल करके कराया गया है। 98 दिनों तक चले साइंटिफिक सर्वे के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर यहाँ पर पहले से मौजूद स्ट्रक्चर परमार यानी राजवंश काल का हो सकता है। ASI की रिपोर्ट 2000 पेज की है, जिसमें सर्वे और खुदाई के दौरान करीब 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक सर्वे में जो प्रमुख तथ्य सामने आए हैं, उनमें गर्भगृह के पिछले हिस्से में 27 फीट अंदर तक खुदाई की गई, जहां दीवार का ढांचा मिला है। सीढ़ियों के नीचे के बंद कमरे में वाग्देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी समेत अन्य देवी प्रतिमा, शंख चक्र समेत करीब 79 अवशेष मिले हैं। उत्तर पूर्वी कोना और दरगाह के पश्चिमी हिस्से से श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। उत्तर दक्षिणी कोने में स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले, तो यज्ञशाला के पास से सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। वहीं दरगाह में अंडरग्राउंड अक्कल कुइया मिली, तो और स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां पाई गई। इसके अलावा 31 सिक्के मिले हैं, जो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील से बने हैं, जो अलग अलग समय के हैं। ये सिक्के इंडो ससेनियन 10वीं 11वीं सदी दिल्ली सल्तनत, 13वीं 14वीं सदी मालवा सल्तनत, 15वीं 16वीं सदी मुगल सल्तनत, 16वीं 18वीं सदी धार स्टेट, 19वीं सदी और ब्रिटिश काल 19वीं 20वीं सदी के दौर के कहे जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें 94 मूर्तियां, 106 स्तंभ और भित्ति चित्रों से सजे 82 लंबे स्तंभ मिले हैं। मूर्तियों के कई टुकड़े भी मिले हैं। ये मूर्तियां बेसाल्ट, संगमरमर, शिस्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हैं। इनमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा, भैरव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बताई जा रही हैं। इनमें जानवरों की आकृतियां भी मिली हैं, जिनमें शेर, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बंदर, सांप, कछुए, हंस और पक्षी शामिल हैं। पौराणिक आकृतियों में कीर्तिमुख और व्याल मिश्रित जीव के अलग अलग रूप शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंसानों और जानवरों की कई आकृतियों को उकेरा गया है। ये आकृतियां अब उन जगहों पर है जहां अब मस्जिद है। इसमें कई शिलालेख मिलने का दावा भी किया गया है।
कहा जा रहा है कि यहाँ 150 से ज्यादा शिलालेख मिले हैं जो नागरी लिपि में लिखे गए हैं और 13वीं सदी के हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा में इन शिलालेखों पर कविताएं लिखी गई हैं। एक शिलालेख में परमार वंश के राजा नरवर्मन का जिक्र है, जिन्होंने 1094 से 1133 ईस्वी के बीच शासन किया था। एक शिलालेख पर खिलजी शासक महमूद शाह का भी जिक्र है, जिसने मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। इतना ही नहीं, कुछ शिलालेखों में ओम सरस्वत्य नमः और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र भी लिखे हैं। यानी यहाँ से मिले अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि इसका निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है। एक गर्भगृह के पास से ईंटों से बनी 27 फीट लंबी जो दीवार मिली है, उसे देखकर पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और भी प्राचीन समय में होता था। मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय यानी ये जगह और भी प्राचीन हो सकती है। धार भोजशाला और कमाल मौलाना मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष इस पर अपना दावा और मजबूती से कर रहा है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले अयोध्या और काशी पर भी एएसआई की तरफ से सर्वे किया जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था, जो कई सालों तक चला और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहाँ राम मंदिर बनकर तैयार है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा आधार एएसआई का सर्वे ही था, जो सर्वे विवादित जगह पर एएसआई ने किया था 2003 में। सर्वे में सामने आया था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि खुदाई में जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। बात की जाए काशी विवाद की, तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी बड़ा विवाद है। हिंदुओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर औरंगजेब ने 1669 में तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवा दी थी, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद ही बताता है। इस मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया है और सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा मंदिर था। मस्जिद बनाने के लिए पहले की संरचनाओं को नष्ट किया गया और फिर से उन्हें इस्तेमाल किया गया था। खुदाई में कई खंडित मूर्तियां भी मिली थी। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब धार की भोजशाला, जिस पर एएसआई ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है, लेकिन अभी इस मामले पर हाईकोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुकी है कि एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी साफ है कि इस पर हाईकोर्ट भले ही कोई भी फैसला दे दे, लेकिन मामला सुप्रीम अदालत में ही जाकर सॉल्व होगा।